जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि आज आपने प्रोसीडिंग्स जो है वो सुनी, समाज सुनी, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लाइव लिंक था, तो इसमें क्या था, क्या आपको लगा है कि जजेस ने क्या कहा? जजेस ने मेरी नज़र में फ़ैसला दे दिया। अच्छा, मेरी फैसला। बात को ज़रा गौर से सुनिए। मैं कह रहा हूँ जजेस ने अपना फ़ैसला दे दिया। प्राइमा फेसाई उन्होंने लफ्ज़ बोला, हमज़ा को वो 22 जुलाई से पहले की जो पोजीशन थी उस पे ले गए। देखिए कल जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं असेंबली के अंदर और उसमें उसको जो डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग के तहत उस हमज़ा को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। ही इज़ नो मोर रिटर्न कैंडिडेट। तो फिर 25 जुलाई को क्यों जी वो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ने आज अपनी प्रोसीडिंग में शुरू में ही कॉल कर ली डिप्टी स्पीकर के कि वो आएँ और आकर हमें बताएं कि 17/5 की जो हमारी जजमेंट थी उसके कौन से पैरे से उन्होंने मुतासिर होकर ये रूलिंग दी है। वो नहीं आए। क्लियर। जब वो नहीं आए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है और बहुत बड़े ब्रेन्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स उनकी टिप्स पर हैं। वो कानून को, आइन की तशरीह करते हैं। उनको 63A(1)(b वो उसकी तशरीह के ऑथर हैं। तो वो उनको मालूम है कि ये प्रेमा फेसाई उसकी जो रूलिंग है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इट हैज़ नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। इसलिए उन्होंने हमज़ा शहबाज की जो कल की डेवलपमेंट हुई कि वो रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, आज उसने हलफ लिया, उन्होंने जजमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी ये फारिग हो गया उस पॉइंट से। अच्छा ये पहले चला गया तो आप मेरी बात समझ जाएं। कोर्ट अपनी जजमेंट दे चुकी है। अब इन्होंने आके जस्टिफाई करना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कैसे जस्टिफिएबल है। और वो जस्टिफाई नहीं करते। कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है यही परसों फैसला होगा। दोस्त मजारी के जो वकील हैं, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के जो वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं साबित करूंगा कि ये आइन के हक में है, ये आइन के मुताबिक है। ये उनका डिलेइंग टैक्टिक्स था। अगर वो इस पोजीशन में होते तो वो आज ही साबित करते। ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स, कुछ और फोर्सेस जो एक्टिवेट हुई हैं, जिनका बयान आया है कि जी हम इन दोनों पार्टीज़ को अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कराने के लिए मौका देते हैं, बढ़ा के ये उसकी कंटिन्यूएशन के ऊपर ये पीछे से ये लेके आए डायरेक्शन अपने क्लाइंट की कि डेट ली जाए, अदरवाइज ही विल हैव नो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिप्टी स्पीकर रूलिंग। अच्छा, जो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं तो इनके जो इख्तियारात हैं वो महदूद होंगे या वैसे तो इख्तियार करेंगे? अबूरी है कि इस वक्त वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत इलेक्टेड सीएम नहीं है। कोर्ट। अच्छा अहसान भाई, ये बताइए कि आज का दिन कानून की बालादस्ती के हवाले से बहुत बड़ा दिन था, तो आप क्या समझें जो रूलिंग आई है उसको कैसे देखते हैं? अभी तो स्पीकर रूलिंग आई है, आज तो अभी एडजर्न हो गया केस। स्पीकर रूलिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हकीकी फ्रॉड था। अगर जस्टिस मंदो खैल साहब ये पढ़ें तो उनको समझ आनी चाहिए कि फ़्रॉड ये होता है और वो नहीं जिसको वो कह रहे थे। इसने मुल्क के साथ गद्दारी की है दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने। इसको शर्म आनी चाहिए। अगर पैसों के एवज़ अपनी सरजमीन, ज़मीन जहाँ तुम्हारे ख़ानदान की मुरब्बे, हज़ारों मुरब्बे पड़े हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम उस ज़मीन के साथ फ्रॉड कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केस सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा और हम पुरुमीद हैं। जो रिमार्क्स है चीफ जस्टिस साहब के वो तो बड़े पॉजिटिव रहे हैं। उन्होंने आइन की बात की है, उनके आइन की बालादस्ती की बात की है। उन्होंने 63A को 68(3)A की तरह ही पढ़ा है। तो ये जो चीफ जो उन्होंने यही सवाल उठता रहा कि इन्होंने 63A का ये जो मतलब निकाला है ये कहाँ से निकाला है, और इनके जो वकील हैं जो उन्होंने भेजे थे बदतमीज़ी करने के लिए वो लाजवाब रह गए। और अब केस मंडे को चला गया इन्हीं के वकील की वजह से। कहते मुझे टाइम दें समझने के लिए, हालांकि रूलिंग के टाइम से लेके अब तक हमारे वकील को भी उतना ही टाइम मिला, इनको भी उतना ही मिला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि प्रोसीडिंग्स बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं
और हम उम्मीद करते हैं मंडे या ट्यूसडे को अवाम के जो मैंडेट है इसकी आपको पता है कि रिस्पेक्ट होती या चोरी होता नज़र नहीं आ रहा, तो आज जो थे उनको डिप्टी स्पीकर को आना चाहिए था, वो किस वजूहत पे नहीं आ सके? ये बाहर पब्लिक में निकल ही नहीं सकता। ये बेशरम आदमी को लोग अंडे और टमाटर से इस्तकबाल करते, डर भगोड़ा बलोच बनता है, डर के घर बैठ गया। इस भगोड़े ने आगे से वकील भेज दिया जिसकी तैयारी कोई नहीं थी। तो ये चीज़ें आप इस ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। मुझे तो लग रहा है ये शायद इस मुल्क से ही निकल जाए भाग के, क्योंकि जितना इसने मेरा ख्याल है जरदारी से पैसा लिया है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में ये तो पूरा लाहौर खरीद सकता है। इतना इसने पैसा जमा कर लिया होगा, तो जाहिर है ये तो कहीं बाहर भागेगा जहाँ इसकी पैसा खरीद सकते हैं क्या? जो याद साहब तो मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं है, उनका अंगूठा लग गया। अच्छा, आपको ये सब क्या नजर आ रहा है आज के फैसले से कि जब इस्लामाबाद में ये मामला चला जाएगा तो बज़ाहिर बादियों नज़र में तो लग रहा है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे, लेकिन अक्सर बादियों नज़र में जो लगता है वैसा होता भी नहीं। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यही चीफ जस्टिस साहब ने 12 बजे तो उनके लिए अदालत खोली, हमारे लिए नहीं खोली, हमारे लिए नींद पूरी करके आए। तो जाहिर है कई चीज़ों पे हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नज़रें हमारी भी हैं इसी अदलिया पे कि ये अदलिया 2 कानून बना के, जो कई दफ़ा हमने देखा है कि अभी भी हमजा को 2 दिन और चीफ मिनिस्टर बने रहने देना किस कानून के तहत बना हुआ है वो 2 दिन और चीफ मिनिस्टर? इसी साइड पर थे जब अली जफर साहब ने कहा कि आप लोगों को भी तो हमने रहने दिया था, फिर एक तरीके से एतमाद का मामला हुआ था, गालिबन वो खान साहब की तरफ इशारा। देखिए ना रहने देते, आप कानून को चलाएं ना, आप पीटीआई को नहीं। आपका काम मुझे खुश करना नहीं है, आपका काम है आइन को खुश करना। आप करते हो जी, आपकी कभी सुन ली कभी आपकी सुन ली, आप कानून के मुताबिक करें। अभी आप कहते हैं आप मुझे जो समझिए आज एक बयान ये भी दिया कि शायद सालिस बनना चाह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। तो मतलब आप अपना काम करें यार। आप प्रिजन वैन मंगवाई हुई थी आपकी, बाहर खड़ी कर दी रात 12 बजे, अदलिया खोली आपने रात 12 बजे, हाई कोर्ट खोल दिया आपने, सारी बाहर रेंजर्स बुला ली, प्राइम मिनिस्टर को डरा रहे थे आप उस वक्त की। तो आप बताएंगे हमें कैसे आप पहले पॉलिटिकल पार्टीज पे, मेरा नहीं ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज इतना बनता है, जो यहाँ के अदारे हैं उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।